नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? आज हम हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध से अध्याय 12 है अर्थ विचार में समानार्थक एकार्थक शब्द श्रुत सम शब्दों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द ये सब समझ चुके हैं और आपको जरूर बहुत अच्छे से समझ में आगे होंगे और रुचि भी पैदा हुई होगी शब्दों का अर्थ जानने की, अपना शब्द भंडार बनाने की, है ना। अब हम पढ़ेंगे समानार्थक एकार्थक शब्द या श्रुत सम। समानार्थक माने समान अर्थ वाले, एकार्थक शब्द मतलब एक ही अर्थ, एक जैसा अर्थ हमें पता चलता है कि इस शब्द का, या दो शब्द हम सुनते हैं या पढ़ते तो हमें लगता है एक जैसा ही अर्थ इन दोनों में है या समान अर्थ है। श्रुत सम माने सुनने में समान, है ना। तो ऐसे शब्द होते हैं कई जिनको हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि इनका अर्थ समान है, सेम है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उनमें बहुत ही सूक्ष्म अंतर होता है और जिसे हमें समझना आवश्यक होता है, तो उनका हम अध्ययन करेंगे। हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनको सामान्य रूप से देखने पर वे समान अर्थ वाले प्रतीत होते हैं, किंतु उनमें अर्थ के स्तर पर सूक्ष्म अंतर होता है ना। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं हिंदी भाषा में, जब हम पढ़ते हैं तो ऐसे शब्द हमारे पढ़ने में आते हैं जिनको सामान्य रूप से समान अर्थ वाले प्रतीत होते हैं, जिन्हें हमें सामान्यतः ये लगता है कि इनका अर्थ एक जैसा ही है, समान ही है, लेकिन नहीं, उनके अर्थ में थोड़ा सा अंतर होता है, सूक्ष्म अंतर होता है। इन समानार्थक या एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्दों में अर्थगत भिन्नता होती है, यानी अर्थ में अंतर होता है। हिंदी के कुछ समानार्थक शब्द अग्रलिखित हैं। तो ऐसे ही शब्द जिन्हें हम ऐसा समझते हैं कि इनके अर्थ में अंतर नहीं है लेकिन अंतर होता है, ये शब्द आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। अग्रलिखित मैंने आगे लिखे हुए हैं समानार्थक शब्द। पहला है अधर्म और अन्याय। अधर्म धर्म के विरुद्ध कार्य और अन्याय न्याय के विरुद्ध कार्य। अब अधर्म और अन्याय मतलब धर्म के विरुद्ध किया गया कार्य अधर्म कहलाएगा और न्याय के विरुद्ध किया गया कार्य अन्याय कहलाएगा। लेकिन इसके लिए आपको धर्म और न्याय का अर्थ भी तो जानना जरूरी है। धर्म और न्याय ये बहुत ही गहरे गूढ़ अर्थ वाले शब्द हैं, आप इनको सीमा में नहीं बांध सकते। और धर्म और न्याय की परिभाषा सबके अलग, जितने मुंह उतनी परिभाषा, लेकिन फिर भी संक्षेप में जैसे मेरे विचार में वो बताना चाहूँगी कि धर्म मतलब जो हमें करना चाहिए वह धर्म, और जो नहीं करना चाहिए वही अधर्म है। यूं तो देखा जाए एक धर्म, कोई एक धर्म हो सकता है जिसमें क्या बात उचित मानी जाती है और वही बात दूसरे धर्म में अनुचित हो सकती है ना। जैसे जैन धर्म है, हिंदू धर्म है, इनमें मांसाहार वर्जित है, पशु पक्षियों का मांस नहीं खाना चाहिए। जैन धर्म में सवाल ही नहीं उठता कि मांस खाया जाए, शुद्ध शाकाहारी होते हैं, रात को भोजन तक नहीं करते हैं। लेकिन इसके विपरीत कोई ऐसा धर्म हो सकता है जिसमें विशेष पर्व या त्योहारों पर मांस खाना आवश्यक ही माना जाता है। तो अधर्म किसे कहेंगे आप? तो यहाँ मतलब क्योंकि वो धर्म के अनुसार ही आचरण है कि एक धर्म कहता है कि बिल्कुल वर्जित है, हिंसा वर्जित है, वे अहिंसक उनका आचरण होता है, अहिंसक उनका खान पान होता है। और एक धर्म में हिंसा ही प्रमुख है, हिंसक आचरण होता है और हिंसा करके पशु पक्षियों का मांस खाया जाता है। तो यहाँ धर्म की परिभाषा आपके लिए किस तरह से भ्रम पैदा करने वाली होगी, तो आप भी चिंतन करें, है ना। केवल शब्दों तक सीमित न रहे, शब्दों के ऊपरी अर्थ तक सीमित न रहे, आपको चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, सोचना चाहिए शब्दों को लेकर के। ऐसे ही अन्याय न्याय के विरुद्ध कार्य, अन्याय का मतलब है कि न्याय के विरुद्ध कार्य हो तो वह अन्याय कहा जाएगा। और क्या न्याय करने से सचमुच अन्याय मिट जाता है? क्या न्याय हमेशा सही होता है? किसी की हत्या कर देने पर किसी को मृत्यु दंड दिया जाता है या आजीवन कारावास दिया जाता है, वो तो ठीक है। लेकिन किसी पर जब तेजाब डाल दिया जाता है, किसी के चेहरे पर एसिड फेंक दिया जाता है, तब कुछ वर्षों की सजा देकर वह तो सजा से मुक्त हो जाता है। लेकिन जो इसका शिकार होता है, जो लड़कियां इसके शिकार होती है, क्या उनके साथ न्याय होता है? जिस व्यक्ति को सजा दी गई है, 5-7 साल की सजा देके वह बरी हो जाता है और आराम से समाज में अपना जीवन जीता है, लेकिन जिस पर एसिड फेंका गया, क्या उसके साथ न्याय हुआ या अन्याय ही रहा? उसका तो जीवन, पूरे जीवन भर मृत्यु तुल्य जीवन, वह दंश, वह पीड़ा, वह वेदना वह कभी नहीं भूल सकती। हम्म ऐसे ही जब किसी के साथ बलात्कार होता है, बलात्कारी कुछ सालों की सजा पाने के बाद बरी हो जाता है, और जिसके साथ ऐसी घटना होती है वह सारे जीवन कैसा नरक जैसा जीवन जीती है। तो क्या ये सचमुच न्याय होता है? नहीं। तो ये न्याय और धर्म की परिभाषा बहुत विस्तृत है, बहुत
गूढ़ है। उन्हें आपको समझने की चेष्टा जरूर करनी चाहिए। मैं आपको चिंतन के लिए प्रेरित करना चाहती हूँ, इसलिए इतनी बात कर रही हूँ। बाकी आप सामान्यतः है बस ये जान रहे हैं कि भी धर्म के विरुद्ध कार्य अधर्म है और न्याय के विरुद्ध कार्य अन्याय है। लेकिन अधर्म और अन्याय, धर्म और न्याय क्या हो सकते हैं, क्या होने चाहिए, उनके बारे में हमें अवश्य सोचना चाहिए, ताकि हम तो कभी ऐसा काम न करें जो अधर्म या अन्याय की श्रेणी में आए। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा शब्द युग्म ही बोलेंगे इनको कि शब्द जोड़े से हैं, समान अर्थ वाले जो प्रतीत होते हैं लेकिन उनका अर्थ समान नहीं होता है। अमूल्य, जिसका मोल ज्ञात करना संभव न हो। अमूल्य, मूल्य लगाया जा सकता हो जिसका, और अ उपसर्ग लगने से वह इसका विपरीत अर्थ हो जाएगा अमूल्य, है ना। इसी अधर्म और अन्याय में भी अ लगने से ये विपरीत अर्थ वाले शब्द हो गए, धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय। ऐसी अमूल्य, तो जिसका मोल ज्ञात करना संभव, जिसका मूल्य हम मान समझ ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते, कुछ लगा ही नहीं सकते, है ना, तो वह हो जाता है अमूल्य। और बहुमूल्य, अधिक मूल्य वाला, जिसका बहुत मूल्य है, जो बहुत महंगा है ना, जो बहुत मुश्किल से मिल सकता है, बहुत कीमत चुकानी पड़ती होगी तब मिलेगा, लेकिन अमूल्य, अनमोल, जिसका कोई मोल ही नहीं लगा सकते हम। ये हमारा मानव जीवन है, ये मानव शरीर है, ये अमूल्य है ना। हर चीज़ की कीमत लगाई जा सकती है, लेकिन इस जीवन की कीमत नहीं लगाई जा सकती, समय की कीमत नहीं लगाई जा सकती। तो यह है अमूल्य और बहुमूल्य में ये जो अंतर है वह आपको समझना चाहिए। तीसरा है अवस्था और आयु। अवस्था, अवस्था आयु का एक भाग, और आयु होती है पूर्ण उम्र, संपूर्ण उम्र, हमारी जितनी उम्र है। कोई व्यक्ति 80 साल तक जिया तो कहेंगे कि उसकी 80 वर्ष की आयु थी, लेकिन अवस्था आयु का एक भाग, एक हिस्सा है। जो व्यक्ति जीवन जी रहा है तो उसका एक भाग जो होता है, जैसे किसी की बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, तो ये अवस्था जो है आयु का एक भाग है, जीवन का एक भाग है, और आयु है जो संपूर्ण उम्र कही जाती है। अस्त्र और शस्त्र, अस्त्र शस्त्र पढ़ेंगे तो आपको यही लगेगा बस कुल मिलाकर हथियार है, चाहे अस्त्र चाहे शस्त्र, लेकिन नहीं, इन दोनों में अंतर होता है। अस्त्र फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार, जो हम हाथ से छोड़ देते हैं, जिसे फेंक देते हैं शत्रु पर या जिस पर भी वार करना है, जैसे हमने बाण चला दिया, तोप चला दी, भाला फेंक दिया है। लेकिन शस्त्र जो होता है वो हाथ में पकड़ कर चलाए जाने वाला हथियार, जैसे लाठी, तलवार, चाकू आदि, है ना। बंदूक से गोली भी चला दी जाती है, लेकिन ये हाथ में पकड़कर हथियार हम हाथ में रखते हुए ही चलाते हैं। लाठी से वार करते हैं, तलवार चलाते हैं, चाकू चलाते हैं और इससे वार करते हैं, लेकिन इनको फेंकते नहीं है, किसी पर फेंक करके नहीं चलाए जाते हैं। तो जो फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार होते हैं उन्हें कहते हैं अस्त्र, और जो हाथ में रखकर ही जिनसे लड़ाई की जाती है वे कहलाते हैं शस्त्र। अगला है आपत्ति विपत्ति। आपत्ति, अचानक आया हुआ संकट, क्लेश, दोष, और विपत्ति, प्राकृतिक आपदा, कष्ट, मुसीबत। तो आपत्ति और विपत्ति, आपत्ति अचानक आया हुआ संकट, वो भी प्राकृतिक भी हो सकता है और कृत्रिम भी हो सकता है। हमारे मन को कोई क्लेश है, कोई दोष है, तो वह आपत्ति है। और विपत्ति प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा, भयंकर बरसात होना, भूकंप आना, तो ये इस तरह की चीज़ें विपत्ति या विपदा कहलाती है, और आपत्ति या आपदा। ठीक है ना। तो कष्ट, मुसीबत और प्राकृतिक आपदा जो होती है वे विपत्ति या विपदा कहलाती है। आगे है आधि, व्याधि। आधि मने मानसिक कष्ट और व्याधि मने शारीरिक रोग या कष्ट। तो मानसिक कष्ट, जब हमें मानसिक कष्ट होता है, तनाव होता है, चिंता होती है, तो वह कहलाती है आधि। और व्याधि शारीरिक, जो शरीर को बीमारी होती है, बुखार है, जो भी है ना, जैसे कि सिर दर्द है, बुखार है, पेट दर्द है, या जो भी है शारीरिक बीमारी, तो वे कहलाएगी व्याधि। और जो मानसिक रूप से हमें त्रस्त करती है या मानसिक रूप से जो तनाव, चिंता, दुख ये होते हैं वो कहलाते हैं आधि। ठीक है। आविष्कार और अनुसंधान, अन्वेषण। आविष्कार, नई खोज, जब खोज करके किसी वैज्ञानिक द्वारा किसी वस्तु का आविष्कार कर दिया जाता है, एक वस्तु का निर्माण कर दिया जाता है जो हमारे जीवन को सुविधा युक्त बनाती है, तो वे कहलाती है आविष्कार, है ना। किसी भी रूप में हमारे जीवन में उपयोग में ली जाती है तो वे कहलाते हैं आविष्कार। नई खोज करके, कई प्रयोगों द्वारा, अनुसंधान, उसमें अनुसंधान भी होता ही है, कई खोज करके, प्रयोग करके जो आविष्कार किया जाता है। और अनुसंधान, किसी रहस्य की खोज, तथ्यों का विश्लेषण करके सिद्धांत का प्रतिपादन। किसी सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए रहस्य की खोज की जाती है, तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है, अनुसंधान, है ना, खोजबीन की जाती है खूब, तो और फिर सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है, तो वह कहलाता है अनुसंधान। जैसे विज्ञान में अनुसंधान भी होते हैं, आविष्कार भी होते हैं।
अन्वेषण भी होते हैं। ये सब वैज्ञानिक प्रक्रिया में होते हैं। वैज्ञानिक प्रक्रिया की ये तीनों जो शब्दावली है वैज्ञानिक प्रक्रिया में प्रयुक्त होती है। छानबीन, जांच पड़ताल, अन्वेषण करना वही खोज करना, खोज पड़ताल करना, जांच पड़ताल करना, छानबीन करना। कोई अपराधी हो, अपराध किया हो जिसने, तो उसकी खोजबीन की जाती है, अन्वेषण किया जाता है, छानबीन की जाती है ना। तो आविष्कार, अनुसंधान, अन्वेषण तीनों शब्द हमें थोड़े समानार्थी महसूस होते हैं, मिलते जुलते लगते हैं, लेकिन इनका सूक्ष्म अंतर होता है। ठीक है। आविष्कार में बिल्कुल जो भी है खोजबीन, खोज करके, प्रयोग करके एक नया आविष्कार किया जाता है, नई वस्तु बनाई जाती है, वह कहलाता है आविष्कार। और अनुसंधान में रहस्य की खोज की जाती है, तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है, और अन्वेषण में जांच पड़ताल और छानबीन की जाती है। अगला है दुख और कष्ट। तो दुख कहते हैं शारीरिक या मानसिक वेदना को, और कष्ट कहते हैं केवल शारीरिक पीड़ा को। तो दुख मानसिक होता है ज़्यादा, है ना। शरीर को भी चोट लग सकती है, लेकिन मन को जब चोट लगती है या मन दुखी होता है किसी की मृत्यु से, किसी के बिछोह से, किसी के दुर्व्यवहार से, तो वह हो जाता है दुख। और कष्ट होता है शारीरिक पीड़ा, जब शरीर को पीड़ा होती है, शरीर को चोट लगने से, तो वह कहलाता है कष्ट, शारीरिक कष्ट। चाहे हम मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो वह शरीर से संबंधित होता है, तो वह शारीरिक कष्ट, कष्ट शारीरिक होता है और दुख मानसिक होता है। अगला है पुरस्कार, भेंट। पुरस्कार योग्यता के कारण प्रदान किया जाता है, और भेंट आदर सहित सम्मान्य व्यक्ति को दी जाती है। तो पुरस्कार किसी की योग्यता के कारण उसे पुरस्कार स्वरूप, मतलब पुरस्कार प्रदान किया जाता है। योग्यता का एक पुरस्कार होता है कि भाई किसी ने अच्छे अंक अर्जित किए हैं तो उसे पुरस्कार दिया जाता है, किसी ने बहुत अच्छा काम किया है तो उसे पुरस्कार दिया जाता है, इनाम दिया जाता है ना। विद्यालयों में मिलता है सभी कर्मचारियों को, विद्यार्थियों को, जो भी अच्छा है, उत्कृष्ट कार्य करता है, सेवा करता है, तो इसके बदले उनको पुरस्कार देकर के प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि और लोगों को भी काम अच्छा करने की प्रेरणा मिले। भेंट आदर सहित सम्माननीय व्यक्ति को दी जाती है, लेकिन भेंट हम किन्हीं से मिलते हैं त्योहारों पर या विवाह वगैरह के मौक़ों पर, अवसर पर, हम जो किसी को सम्मान सहित कुछ दिया जाता है, कुछ प्रदान किया जाता है, उपयोगी वस्तु, तो वह कहलाती है भेंट, है ना। आदर सहित सम्मान्य व्यक्ति को दी जाती है। और उपहार छोटों को दिया जाता है। हमसे जो छोटे बच्चे होते हैं या उम्र में छोटे होते हैं, उन्हें उपहार देते हैं। तो भेंट, उपहार, ये दोनों मिलती जुलती बात है। भेंट हम मिलते हैं किसी से तो प्रेम पूर्वक, सम्मान पूर्वक भेंट देते हैं, और उपहार छोटे बच्चों को दिया जाता है जन्मदिन के मौक़ों पर, त्योहार पर, ऐसे, है ना। और एक था पुरस्कार, तो वह किसी अच्छे कार्य के लिए, उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रशंसा स्वरूप, प्रोत्साहन स्वरूप, प्रेरणा स्वरूप प्रदान किया जाता है। ठीक है। अगला है सेवा शुश्रूषा। सेवा शुश्रूषा, तो सेवा होती है वृद्ध जनों या बड़ों की सेवा करना, है ना। सेवा, जो बड़े हैं हमसे, बुजुर्ग हैं, घर में बड़े हैं, माता पिता हैं, वृद्ध हैं, दादा दादी, या और भी कोई ज़रूरतमंद हो सकता है, उनकी हम सेवा करते हैं, उनका सहयोग करते हैं, घर में बड़ों की सेवा करते हैं, उनका जो है कामकाज में हाथ बटाते हैं। वृद्ध हैं तो उनका हमने बिस्तर लगा दिया, उनको नहला दिया, धुला दिया, कपड़े वगैरह लिया, ये करे, जो भी काम हम उनके लिए करते हैं, तो वह कहलाती है सेवा। और शुश्रूषा, जो रोगियों की सेवा करते हैं, उसे कहते हैं शुश्रूषा, है ना। जो बीमार है उसकी देखभाल करते हैं हम, तो वह कहलाती है शुश्रूषा। अगला है राजा और सम्राट। राजा किसी देश का शासक, और सम्राट राजाओं का राजा। तो किसी भी देश का शासक हो सकता है, छोटे से गांव का भी हो सकता है, तो वह कहलाता है राजा। लेकिन सम्राट थोड़ा और उच्च स्तरीय होता है ना। सम्राट हो सकता है कई राजाओं के ऊपर जो है अधिकार प्राप्त है, कई राजाओं के ऊपर जो शासन करता है, कई गांव उसके अधीन हो सकते हैं, कई राज्य उसके अधीन हो सकते हैं, है ना। तो सम्राट होता है राजाओं का राजा, मतलब सम्राट उच्च स्तर का होता है, और शासक थोड़ा कम स्तर का होता है। ठीक है। अगला है आज्ञा, आदेश। बड़ों द्वारा छोटों को किसी कार्य के लिए कहना, तो आज्ञा दी जाती है बड़ों के द्वारा, माता पिता के द्वारा, गुरुजन द्वारा। अब छोटों को किसी कार्य के लिए जो कहा जाता है, तो वह कहलाता है आज्ञा। और आदेश सरकार या अधिकारी द्वारा दिया जाता है। आदेश सरकार द्वारा या अधिकारी द्वारा दिया जाता है, और वह करना ही होता है, मानना ही होता है। लेकिन आज्ञा कोई माने न माने, ये उनके संस्कारों पर, विनम्रता पर निर्भर करता है। लेकिन जो परिवार में, घर परिवार में, परिचित में बड़ों के द्वारा छोटों को किसी कार्य के लिए कहा जाता है, किसी कोई काम करने के लिए, तो वह कहलाती है आज्ञा। और सरकार द्वारा या सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों को, तो वह होते हैं आदेश, जो मानने ही होते हैं, करने ही होते हैं, चाहे आपका मन हो चाहे न हो। ठीक है। अगला है आचरण और व्यवहार। आचरण होता है व्यक्ति का चरित्र, किसी व्यक्ति का जो चरित्र होता है वह कहलाता है आचरण, है ना। करने योग्य कार्य, जैसा हमें करना चाहिए, उचित करना चाहिए, अच्छे संस्कार होना,
अच्छा व्यवहार, व्यवहार तो अलग हो जाता, थोड़ा अच्छे संस्कार होना, शील, सभ्य, सबके साथ सभ्यता से पेश आना, मानवता की भावना होना, है ना, वह कहलाता है आचरण। और व्यवहार दूसरों के साथ किया गया क्रियाकलाप। व्यवहार जो हम किसी से बातचीत करते हैं, आपस में मिलते हैं जुलते हैं, तो किस तरह से एक सोच विचार करके किया गया व्यवहार होता है, जबकि आचरण एक आचरण मतलब एकदम बिल्कुल निजी और व्यक्तिगत होता है ना। आचरण माने व्यक्ति का जो चरित्र है वह व्यक्तिगत होता है कि आपका स्वभाव कैसा है, आपकी सोच कैसी है, आपके विचार कैसे हैं, आप किस तरह से अपने जीवन में किन तौर तरीकों को अपनाते हैं, वह हो जाता है आचरण। और व्यवहार, व्यवहार हम कोई व्यक्ति हमसे मिलता है, ये सांसारिक व्यवहार जो होता है, लोगों से मिलते जुलते हैं, मिलना जुलना या सांसारिक क्रियाकलाप करते हैं, वो कहलाता है व्यवहार। जरूरी नहीं है कि जो व्यवहार अच्छा कर रहा है, जिसका व्यवहार हम अच्छा मानते हैं और तारीफ करते हैं, अरे भाई उनका व्यवहार तो बहुत अच्छा है, कि उनका आचरण भी अच्छा हो। और जरूरी नहीं कि जिनका आचरण बहुत अच्छा हो उनका व्यवहार अच्छा हो। आई बात समझ में? तो चरित्र और व्यवहार को मिला नहीं सकते, आचरण और व्यवहार को मिला नहीं सकते। आचरण नितांत व्यक्तिगत होता है और व्यवहार एक सामाजिक व्यवहार होता है, सांसारिक व्यवहार होता है ना। व्यक्ति अंदर में खोट, कपट, मेल, बेईमानी, झूठ झूठ ये सब रख करके भी बहुत अच्छा व्यवहार कर सकता है, लेकिन बहुत अच्छे आचरण वाला, अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, है ना। तो इसलिए मैंने कहा है कि अच्छे आचरण वाला व्यक्ति जरूरी नहीं कि अच्छा व्यवहार करे, और अच्छे व्यवहार वाला व्यक्ति जरूरी नहीं कि अच्छे आचरण या अच्छे चरित्र का धनी हो। तो इससे इन शब्दों के अर्थ के अंतर को हमें समझना चाहिए, ठीक है। अगला है पूजनीय, माननीय। पूजनीय माने जो पूजा करने योग्य है ना, हमारे माता पिता, गुरु, ईश्वर, जो पूजा करने योग्य, जो हमारे हृदय के पूरे सम्मान के, पूज्य भाव के अधिकारी हैं। और माननीय, जो मान सम्मान देने के योग्य हैं, जो आपसे बड़े अधिकारी हो सकते हैं, आपसे उम्र में बड़े कोई कर्मचारी हो सकते हैं, राजनेता हो सकते हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, वो माननीय होते हैं, उन्हें हम सम्मान देते हैं, उन्हें संबोधित करते हैं कि भी सम्माननीय, माननीय। और पूजनीय हमारे माता पिता, गुरुजन, वृद्ध, बुजुर्ग, साधु, सन्यासी, ये होते हैं पूजनीय, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगला है श्रद्धा और भक्ति। श्रद्धा होती है गुणवान के प्रति आदर भाव, और भक्ति भगवान के प्रति आदर भाव। तो श्रद्धा है जो हमारे बड़ों के प्रति या किसी गुणी व्यक्ति को देख करके हमारे हृदय में जो आदर का भाव पैदा होता है, हमारा हृदय या मन जो झुक जाता है थोड़ा सा उनके प्रति, वह कहलाती है श्रद्धा। श्रद्धा माता पिता के प्रति होती है, गुरुजन के प्रति होती है, गुणवान के प्रति होती है ना, अपने बड़े उम्र में बड़े होते हैं रिश्तेदारों के प्रति हो सकती है, और जिनमें हम गुण देख करके कोई हमें बहुत पसंद आते हैं, किन्हीं के गुण, किन्हीं की प्रवृत्तियाँ, तो उनके लिए हमारे मन में श्रद्धा भाव पैदा होता है। और भक्ति भाव ये तो सिर्फ भगवान के प्रति होता है ना, भगवान के प्रति जो हमारे मन में अटूट श्रद्धा होती है, वह भी श्रद्धा होती है, श्रद्धा कहते हैं भगवान के प्रति, श्रद्धा आस्था। तो वह जो भक्ति भाव होता है वह ईश्वर के प्रति होता है। तो आज हमने 15 शब्द पढ़े हैं, शब्द युग्म पढ़े हैं, दो दो शब्दों के ये जोड़े पढ़े हैं, जिनके अर्थ में कितना सूक्ष्म अंतर है वह हमने समझा है, समझाया, और आपको अवश्य समझ में आया होगा। शेष हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपको वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।